बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं 1982 का मॉडल है, ये 82 मॉडल है। एक ब्लू, एक ब्लैक और एक रेड, तो ये तीनों जो है इसमें कलर आते थे उस टाइम पे। तो ये ओरिजिनल जो शेप है वो इस टाइप का होता था 1981, 80, 82 के अंदर ये स्टिकर है। और इस जो लुक है और ये जो शेप है दोस्तों, ये ओरिजिनल शेप के अंदर जैसे 0 मीटर 1982 में बाइक आती थी उस शेप के अंदर हमने ये पूरी बाइक तैयार कर दी है। इस शेप के अंदर दोस्तों तैयार करने में हमारा कितना खर्चा हुआ है और कौन कौन सा पार्ट्स इसका हमने रिस्टोर किया और कौन कौन सा पार्ट्स इसमें न्यू इंस्टॉल किया है, इसका साउंड भी सुनेंगे, इसका मुकम्मल रिव्यू भी करेंगे, आप सब दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की और साइड कवर की। दोस्तों साइड कवर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें स्टिकर नहीं है, क्योंकि इस मॉडल में स्टिकर आते ही नहीं थे। 87 तक जो है इस मॉडल में स्टिकर नहीं है। 87 के बाद जो 89 और 90 का जो मॉडल है, जो 1991 के स्टिकर है वो उसके अंदर जो यहाँ पर साइड कवर के स्टिकर फिर आए। उससे पहले स्टिकर जो है कंपनी ने इसमें दिए नहीं है, उसमें भी हमने इंस्टॉल नहीं किए, ना लगाए। और साइड कवर के स्टिकर जो है बिल्कुल नहीं है। साइड कवर के मोनोग्राम न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। फ्यूल टैंक का जो मोनोग्राम है इसका अपना ओरिजिनल जेन्युइन है, रिस्टोर किया गया है। और फ्यूल टैंक का जो स्टिकर है ये भी न्यू इंस्टॉल किया गया है। टैंकी साइड कवर भी मुकम्मल जो है बट्टी पेंट किया गया है ब्लू कलर में, पर्पल कलर है ये ब्लू टाइप। और इस मॉडल के अंदर ये ब्लू में भी आई है, रेड कलर में भी आई है और दोस्तों ब्लैक कलर में भी आई है। लेकिन जो रेड कलर में उसके जो जम कान है वो ब्लैक होते हैं और फ्यूल टैंक जो है ये रेड होता है। ये कंपनी फिटिंग जो है ये कंपनी से जब शुरू में बाइक 0 मीटर आई थी तो इस कलर में आई थी, तो ये हमने वो वाले कलर में इसको तैयार कर दिए। फ्यूल टैंक और साइड कवर वगैरह सब कलर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हैंडल की। हैंडल इसके अंदर जो है न्यू इंस्टॉल किया गया। असेंबली सेट आप देख सकते हैं दोनों न्यू इंस्टॉल किया गया है। ये वाला भी क्लच साइड और ब्रेक साइड दोनों जो है असेंबली सेट इसमें न्यू इंस्टॉल किया गया है। ग्रिप साइड न्यू इंस्टॉल किया गया है। केबलें न्यू इंस्टॉल की गई हैं। मीटर से आपको दिखा देते हैं। मीटर जो है दोनों सेट जो है पूरा ये न्यू इंस्टॉल किया गया। 00 पे आप ये देख सकते हैं मीटर भी खड़ा हुआ है। इस टाइम रीडिंग भी इसकी 00 है। तो आरपीएम और स्पीडोमीटर ये दोनों न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। हैंडल के चारों बोल्ट जो है इसके अपने ओरिजिनल जेन्युइन है, ये जिंक किए गए हैं। टी के जो बोल्ट जो है ऊपर के जंपों के दोस्त ये क्रोम किए गए हैं। टी का नेट वाशर भी क्रोम किया गया, निकल किया गया है। सिल्वर वाली जो टी है ये सान की गई है। और इसी तरीके से अगर फ्रंट की बात कर लेते हैं तो फ्रंट से भी हेडलाइट आप देख सकते हैं। हेडलाइट मुकम्मल जो है दोस्तों ये न्यू इंस्टॉल की गई है। चारों इंडिकेटर और बैकलाइट ये भी न्यू इंस्टॉल की गई है। हॉर्न जो है दोस्तों ये भी न्यू इंस्टॉल किया गया है। शॉक मोनोग्राम भी न्यू इंस्टॉल किया गया है। अब इसी तरीके से जो जम कान है दोस्तों ये रीपेंट है, पेंट किए गए हैं। इसके अपने ओरिजिनल जेन्युइन है, रिस्टोर किए गए। जम के जो रिफ्लेक्टर है गोल वाले ये भी दोनों, दो इस साइड के और दो उस साइड के, चारों रिफ्लेक्टर जो है दोस्तों न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। और जम के जो गिलास हैं दोस्तों ये न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। फ्रंट मरगार्ड और बैक मरगार्ड ये आप देख सकते हैं ये न्यू इंस्टॉल किया गया है। ये निकल नहीं है ना रिस्टोर किया गया है। मरगार्ड सेट जो है ये दोनों न्यू इंस्टॉल किया गया। इस तरीके से जम की जो बोतलें ये आप देख सकते हैं ये भी सान किया गया है। सान करने के बाद इसके ऊपर एक कोटिंग होती है हार्डनर लेकर की, वो इसके ऊपर की गई है ताकि इसकी जो लाइफ है दोस्तों वो ज़्यादा देर तक चल सके, लाइफ इसकी बढ़ सके। स्पोक सेट जो है दोस्तों ये क्रोम वाला निकल वाला जो है न्यू इंस्टॉल किया गया है। ड्रम और प्लेट दोनों जो है ये भी सान किया गया है। और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि फ्रंट जम की जो है ड्रम की जो पट्टी है ये निकल की गई। एक्सल गुटके वगैरह जो हैं दोस्तों ये जिंक किए गए हैं। उसके बाद रिम जो है दोस्तों ये रिस्टोर किया गया है। इसका अपना ओरिजिनल है, ये निकल किया गया है। इसके अलावा इस साइड से भी लुक दिखा देते हैं आपको, ये इसकी लुक है। ड्रम का बीच वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये निकल किया गया है और बाकी ये सान है। इसी तरीके से इस साइड का ये लुक है, बिल्कुल 0 मीटर की तरह माशाल्लाह से ये तैयार हो गई है। अब बात कर लेते हैं इस साइड से। जी दोस्तों अब इस साइड से बात कर लेते हैं। चेन कवर जो है दोस्तों न्यू इंस्टॉल किया गया, झूला कलर किया गया, बैक के फुटर्स दोनों जो है न्यू इंस्टॉल किए गए। रेल जो जंप है बैक के जो पीछे के दोस्तों ये भी निकल किए गए हैं। बैक के इंडिकेटर भी न्यू इंस्टॉल किए गए, दोनों बैकलाइट भी न्यू इंस्टॉल की गई है। और सीट हैंडल दोनों साइड पे जो है दोस्तों ये न्यू इंस्टॉल किए गए। और अब बात कर लेते हैं उस साइड से। जी दोस्तों अब इस साइड से बात कर लेते हैं। बैक का जो मरगार्ड है आप देख सकते हैं ये भी न्यू इंस्टॉल किया गया है। बैकलाइट भी न्यू इंस्टॉल की गई है। और सीट हैंडल जो है दोस्तों एक इस साइड पे इंस्टॉल कर दिया, लगा दिया एक उस साइड पे ताकि सपोर्ट मिल सके। सीट जो है दोस्तों ये न्यू इंस्टॉल की गई। इसके अलावा दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि बैक का जो ड्रम है ये भी सान किया गया। सान करने के बाद ड्रम और प्लेट के ऊपर ये भी एक कोटिंग की गई है जो हार्डनर और लेकर की होती है। बैक की स्पोकें भी जो है ये भी निकल वाली न्यू इंस्टॉल की गई है। बैक का रिम जो है दोस्तों ये निकल किया गया है, रिस्टोर किया गया है। साइलेंसर जो है ये आप देख सकते हैं इसका अपना ओरिजिनल जेन्युइन है, इसको निकल किया गया है। बैक के फुटर्स न्यू इंस्टॉल किए गए। तो किक जो है इसको रिस्टोर किया गया, कार्बोरेटर वॉश किया गया।
गया। इंजन के अंदर क्या क्या काम हुआ सब दोस्तों से वो भी शेयर करेंगे। क्लच कवर भी इसका पेंट किया गया, मैग्नेट कवर भी पेंट किया गया। अब इंजन का साउंड भी सुनते हैं कि इंजन का साउंड कैसा है और इंजन के अंदर दोस्तों क्या क्या काम हुआ है वो आप सब दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जी तो दोस्तों इंजन के अंदर क्या क्या काम हुआ है आप सब दोस्तों के साथ वो शेयर करते हैं। दोस्तों इंजन के अंदर इसकी कैम गरारी, रोकर, बॉल सील है, रिंग पिस्टन, क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट है और मैग्नेट की जो अंदर कैम और पट्टियाँ होती है, ये पॉइंट वाला मैग्नेट है एनडी का और ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर है अभी तक। तो अंदर की जो पट्टियाँ होती है दोस्तों, कैम वगैरह वो कट चुकी थी और पॉइंट कट चुका था, तो हमने पॉइंट भी नहीं इंस्टॉल किया और पट्टियाँ वगैरह मैग्नेट की जो है वो भी रिपेयर करवाई हैं। तो इंजन भी इसका जो है माशाल्लाह बहुत प्यारा साउंड है इंजन का। बाइक को स्टार्ट करेंगे, इसका इंजन का साउंड सुनेंगे और मुकम्मल बाइक तैयार करने में हमारा कितना खर्चा होगा वो आप सब दोस्तों के साथ वो भी शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाह। इग्निशन जो है दोस्तों मैं यहाँ पे आप सब दोस्तों को बताता जाऊँ कि इग्निशन जो है दोस्तों इसके अंदर हमने ये साइड लॉक वाला अल्ट्रा स्विच जिसको बोलते हैं, ये हमने यहाँ पे फिट कर दिया ताकि इसके अंदर लॉक भी हो जाए, हैंडल लॉक, और इसका इग्निशन भी यहाँ काम करे। बिस्मिल्लाह। जी दोस्तों ये बाइक मैंने स्टार्ट कर दी है, एक्सीलेटर छोड़ दिया है और इस टाइम पे ये सिलो में भी खड़ी हुई है। अब इंजन का साउंड सुनेंगे दोस्तों। हल्की ऐसे टेबलेट की आवाज़ है मामूली सी। अभी बाइक जो है हमारी रनिंग पे, रिंग पिस्टन, बॉल वगैरह सब न्यू इंस्टॉल किया मैं, तो रनिंग होने के बाद जो है इसका टेबलेट वगैरह जो है वो टाइट हो जाएंगे। ये साउंड सुन सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से सिलेंसर का साउंड सुनेंगे। माशाल्लाह दोस्तों कोई भी आवाज़ नहीं है किसी भी किस्म की, सिर्फ हल्की सी टेबलेट की आवाज़ है। वो जब बाइक की रनिंग पूरी हो जाएगी तो इंशाल्लाह टेबलेट वगैरह भी इसके सेट कर देगी। अभी बाइक को बंद करेंगे। जी दोस्तों अब बाइक को बंद करेंगे और इसके ऊपर बिस्मिल्लाह, इसके ऊपर कितना खर्चा आया। जी दोस्तों बाइक हमने बंद कर दी है और इसके ऊपर जो हमारा खर्चा हुआ पूरी बाइक तैयार करने में दोस्तों वो हुआ है हमारा 55,000 रुपये। तो दोस्तों 55,000 रुपये में ये बाइक पूरी 0 मीटर की तरह तैयार हो चुकी है। और आपको ये बाइक कैसी लगी दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिखें। इंशाल्लाह मैं उसका भी अच्छे से अच्छे जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।